ओके स्टूडेंट्स, तो देख लो आज हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ फिन्स के बारे में। यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ फिन्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फिन्स क्या होती है इसको आज हम लोग पढ़ते हैं। ये भी एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम लोग फिशेस पढ़ रहे हैं, तो फिशेस में उनकी जो फिन्स होती है उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ फिन्स में लिखा है फिशेस स्विम्स बाय द हेल्प ऑफ देयर फिन्स, यानी जो मछलियाँ होती हैं वो अपने फिन्स की हेल्प से तैरती हैं। फिन्स आर थिन ब्रॉड फोल्ड्स, यानी कि फिन्स क्या होते हैं, पतले से होते हैं, चौड़े से होते हैं, और फोल्ड मतलब मुड़े हुए होते हैं। फोल्ड्स ऑफ इंटेगुमेंट इंटरनली सपोर्टेड बाय फिन रेस, यानी कि जो मछली की फिशेस होती हैं, जो फिशेस की जो फिन्स होती हैं वो फोल्ड्स बाय इंटेगुमेंट, यानी कि वो उनकी स्किन के फोल्डिंग से बनी होती हैं। इंटरनली सपोर्टेड बाय फिन रेस का मतलब हो गया कि फिन्स के अंदर एक बेसिक एक जैसे होता है ना बैकबोन टाइप का, तो उस तरह का एक बैकबोन लाइक स्ट्रक्चर फिन्स के अंदर से होता है जिसको फिन रेस कहा जाता है। यहाँ पे देखिए फिन रेस लिखा हुआ है, तो फिन रेस कहा जाता है उनको। तो फिन रेस जो हैं वो फिन्स के अंदर पाई जाती हैं ताकि फिन्स को सपोर्ट मिल सके। आगे क्या लिखा हुआ है, द फिन रेस में बी बोनी कार्टिलेजिनस, यानी कि जो फिन की रेज होती हैं, यानी जो उनका बैकबोन होता है, मछलियों की पंख का जो बैकबोन होता है वो बोनी होता है, यानी कि वो बोन्स का बना होता है, या तो फिर वो किसका बना होता है, कार्टिलेजिनस लिखा हुआ है बच्चों, यानी कि वो कार्टिलेज का बना होता है। क्योंकि आपको पता है कि आमतौर पे जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं, जो नदियों तालाबों में पाई जाती हैं, उनमें बोन होती है, और जो हमारे एक्वाटिक फिशेज जो ख़ास तौर पे जो आपके जो मरीन फिशेज होती हैं जो समुद्र में पाई जाती हैं, उन फिशेज में जो उनकी इंटरनल जो उनका एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि फिन की जो बोन्स हैं और जो फिन की जो फिन रेज है, जो इंटरनली उनका एक तरह से बैकबोन की तरह से हैं, वो या तो बोनी होंगी या फिर वो कार्टिलेजिनस होंगी। बच्चों आगे क्या लिखा है, द एडल्ट फिश कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ फिन्स। देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फिशेस होती हैं उन फिशेस में जो है दो तरह की फिन्स होती हैं। यहाँ पे देखिए आप, एक लिखा है अनपेयर्ड मीडियन फिन्स और दूसरा लिखा है पेयर्ड, यानी दो तरह की फिशेस में फिन्स पाई जाती हैं, एक अनपेयर्ड मीडियन फिश और दूसरा पेयर्ड लैटरल फिन्स। तो एक तो अनपेयर्ड मतलब बिना जोड़ी के होती हैं और दूसरी पेयर्ड यानी कि जोड़ी में होती हैं। तो मछली में कौन कौन सी फिन्स अनपेयर्ड होती हैं मतलब सिंगल पाई जाती हैं, और कौन कौन सी फिन्स एक एक जोड़ी होती हैं, उसको अब हम लोग आगे देखेंगे। तो अब आगे देखिए आप, यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा है अनपेयर्ड मीडियन फिन्स। तो अनपेयर्ड मीडियन फिन्स क्या होती है, दीज कंसिस्ट वन और टू डॉर्सल फिन्स, ए वेंट्रल एनल फिन एंड ए टेल ORR काउडल फिन। यानी कि जो अनपेयर्ड मीडियन फिन्स हैं बच्चों, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि वो जो हैं कैसी होती हैं, वो होती हैं डॉर्सल फिन, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है काउडल फिन, और एक यहाँ लिखा है एनल फिन। तो ये जो तीन फिन लिखी है, पहली तो लिखी हुई है डॉर्सल, ठीक है, ये हो गई फर्स्ट आपकी ये वाली, सेकंड हो गई काउडल फिन और तीसरी होगी एनल। डॉर्सल मतलब, अब ज़रा इस फ़िश को देखो, नीचे जो फ़िश बनी हुई है उसको देखो, तो यहाँ पे तुमको ये जो दिखाई दे रही है, ये जो पार्ट है, ये जो फिन तुमको दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या लिखा हुआ है, इंटीरियर डॉर्सल फिन। और देखो ज़रा पीछे देखो, तो ये जो तुम देख रहे हो ये वाला, ये है पोस्टीरियर डॉर्सल, क्योंकि ये मछली की जो डॉर्सल साइड है उस पे ये फिन पाई जा रही है। तो ये दरअसल पेयर में नहीं है, ये सिंगल है, पेयर में नहीं इसको बोलेंगे क्योंकि ये साइड में नहीं है, ये ऊपर है ना, तो इसलिए इसको पेयर में नहीं बोलेंगे। ये डॉर्सल फिन हो गई, तो एक हो गई इंटीरियर डॉर्सल फिन और एक हो गई पोस्टीरियर डॉर्सल फिन। तो ये दोनों जो, यानी कि ओवरऑल जो डॉर्सल फिन होती है वो एक मीडियन फिन है, क्योंकि मीडियन मतलब वो ऊपर बीच में पाई जा रही है। और एक आगे लिखा हुआ है काउडल फिन और एनल फिन। यहाँ पे देखिए काउडल फिन भी लिखा है और एनल फिन। तो बच्चों इसमें देखो, यहाँ पे देखो ये वाला, ये जो तुम देख रहे हो ये एनल फिन है, देखो यहाँ पे लिखा है एनल फिन। और जो पीछे तुम बड़ी सी देख रहे हो ये इसकी काउडल मतलब पूंछ होता है, और एनल मतलब जहाँ पर एनस होता है फिशेस का, जहाँ पे एनस होता है वहाँ पर भी एक फिन होती है, एक उसकी पर होती है और उसको एनल फिन कहा जाता है। तो एनल फिन भी सिंगल होती है, काउडल फिन भी सिंगल होती है,
और डॉर्सल फिन भी सिंगल होती है। सिंगल का मतलब अनपेयर्ड होती है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ। तो बच्चों डॉर्सल फिन और ये एनल फिन और ये जो आपके पीछे की साइड में है काउडल फिन, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों अनपेयर्ड फिन है। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से जब आप लोग आगे देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दो। तो यहाँ लिखा हुआ है पेयर्ड लैटरल फिन्स। पेयर्ड लैटरल फिन्स क्या होती हैं? दिस कंसिस्ट पेक्टोरल फिन्स ऑन एंटीरियर साइड एंड पेल्विक फिन्स ऑन पोस्टीरियर साइड। यहाँ पे बच्चों देखो लिखा हुआ है पेक्टोरल फिन्स ऑन एंटीरियर साइड एंड पेल्विक फिन्स ऑन पोस्टीरियर साइड। ठीक है। तो ये जो फिन्स होती हैं इनके बारे में बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पेक्टोरल फिन्स और यहाँ लिखा है पेल्विक फिन्स। तो ये दोनों क्या हैं? जोड़ी में पाई जाती हैं। पेक्टोरल फिन्स आगे पाई जाएंगी उसकी गर्दन के पास, और पेल्विक फिन्स जो हैं वो नीचे की साइड में पाई जाएंगी उसकी पूंछ से थोड़ा पहले। ठीक है। तो पेक्टोरल फिन्स जो होती हैं वो एक जोड़ी होती हैं, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो? पेयर्ड लैटरल फिन्स पढ़ रहे हो। अनपेयर्ड मैंने आपको बता दिया पहले ही, तो अब आप पेयर्ड पढ़ रहे हो। तो ये जो पेक्टोरल फिन्स होती हैं और एक जो पीछे की साइड में पाई जाती हैं पेल्विक फिन्स, ये एक एक जोड़ी होती हैं। फिगर में देखो, नीचे फिगर देखो, तो फिगर में तुमको दिखाई देगा पेक्टोरल फिन्स। देखो बच्चों यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पेक्टोरल फिन्स, देख रहे हो ना? एक तुमको ये देखो ये दिखाई दे रही है, ये है ना? इसी तरह से एक उस साइड में भी होगी, दूसरी साइड में। तो यानी कि पेक्टोरल फिन्स कितनी है? पेयर्ड हैं। एक उस साइड में जो डायग्राम में नहीं दिखाया जा रहा है। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे देखो नीचे की साइड में देखो लिखा हुआ है पेल्विक फिन्स। बच्चों ध्यान से देखो तो पेल्विक फिन्स दो दिख रही हैं इसमें, क्योंकि ये थोड़ा नीचे हैं तो दोनों दिख रही हैं। ज़रा ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो तो पेल्विक फिन्स जो हैं वो दो दिख रही हैं। देखने की कोशिश करोगे तो दिखाई देगा पेल्विक फिन्स दो हैं, तो यानी कि एक पेयर है। ठीक है ना? पेयर्ड हैं। तो पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स ये दोनों जो फिन्स होती हैं ये पेयर्ड होती हैं, ये एक जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से फिशेज में जो है फिन्स जो होती हैं बच्चों वो दो तरह की होती हैं, एक तो अनपेयर्ड मीडियन फिन्स और दूसरी पेयर्ड लैटरल फिन्स। अनपेयर्ड मीडियन फिन्स में कौन कौन आया था? एनल फिन आई थी, डॉर्सल फिन आई थी और काउडल फिन आई थी। जबकि पेयर्ड लैटरल फिन्स में इस डायग्राम में तुमको देखा था एक पेक्टोरल फिन थी और एक नीचे की साइड में पेल्विक फिन थी। ये दोनों जोड़ी जोड़ी में पाई जाती हैं, तो इसलिए इनको पेयर्ड लैटरल फिन्स कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ एक और हेडिंग पड़ी है यूजेस ऑफ फिन्स, यानी मछलियाँ अपने फिन्स का क्या यूज़ करती हैं या मछलियों के लिए उनकी फिन्स किस तरह से यूज़ में आती है। तो उनकी फिन्स की मदद से वो क्या करेंगी? तो जनरली हमें पता है वो तैरती हैं। तो आगे क्या लिखा है? द फिशेस स्विम्स बायलैटरल मूवमेंट ऑफ द टेल एंड काउडल फिन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो काउडल फिन होती है और जो उनकी टेल होती है उनके लैटरल मूवमेंट मतलब लैटरली मूवमेंट करने से जो है जो फिशेस होती हैं वो तैरती हैं। तो पहला पॉइंट तो हो गया क्या फिन्स का, कि फिशेस जो होती हैं वो अपनी फिन्स की मदद से जो है वो क्या करती हैं? तैरती हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द अदर फिन्स आर यूज्ड एज स्टीयरिंग डिवाइस। स्टीयरिंग डिवाइस का मतलब बच्चों ये होता है, जैसे आप लोग स्टीयरिंग देखते हो ना किसी भी बाइक को या गाड़ी को मुड़ाने के लिए, उसमें एक स्टीयरिंग होती है। तो वैसे ही जो इनकी जो फिन्स होती हैं, अदर फिन्स का मतलब कौन? ये काउडल फिन को छोड़कर मतलब ये वाली फिन को छोड़कर जितनी भी और तुमको फिन्स दिखाई दे रही हैं, जैसे ऊपर जो दोनों डॉर्सल फिन हैं, साइड में ये जो पेक्टोरल फिन है, नीचे की तरफ जो पेल्विक फिन्स हैं, एनल फिन्स हैं, ये जो फिन्स होती हैं सब खाली पीछे वाले को छोड़कर, तो ये सारी फिन्स क्या करती हैं? आर यूज एज स्टीयरिंग डिवाइस एंड रूडर, मतलब मछली को जो है मुड़ने में घुमाने में मदद करती हैं। स्टीयरिंग डिवाइस मतलब मछली जिधर जाना चाहती है, जिस तरफ मुड़ना चाहती है, तो पानी में ईजिली मुड़ जाती है अपनी इन फिन्स की हेल्प से। ठीक है बच्चों। इसी तरह से अब तीसरा पॉइंट अगर तुम देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट, यानी जब मछली जो है तैरती नहीं, एक जगह पे रुकी रहती है, जब उसकी बॉडी रेस्ट करती रहती है, फिर क्या होता है? द पेयर्ड लैटरल फिन्स हेल्प टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है? पेयर्ड लैटरल फिन्स का मतलब आप जान गए ना कि पेल्विक और पेक्टोरल की बात की जा रही है। जो पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स होती हैं उनकी बात की जा रही है, ये वाली और ये वाली। ठीक है। पेल्विक और पेल्विक फिन्स, पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक, ये दोनों जो फिन्स होती हैं इनके बारे में लिखा हुआ है कि पेयर्ड, यही तो पेयर्ड है ना, हेल्प टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, मतलब ये मछली के इक्विलिब्रियम को, बॉडी की इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी होती है उसका बैलेंस मेंटेन रहता है। मछली जो है पानी में
किसी तरह से गिरती नहीं या पलट नहीं जाती। तो बॉडी को बैलेंस में, बॉडी को संतुलित करने के लिए, बॉडी को स्थिर करने के लिए जो है ये जो दोनों फिन्स होती हैं बच्चों, कौन कौन सी, एक पेक्टोरल और एक पेल्विक, यानी यहाँ पे लिखा है ना पेयर्ड, तो पेयर्ड लैटरल फिन्स यही तो केवल है ना। आप यहाँ देखो पेयर में क्या लिखा हुआ था, पेल्विक और पेक्टोरल, यही दो तो होती है ना। तो पेक्टोरल और पेल्विक ये दोनों फिन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो मेंटेन इक्विलिब्रियम, मतलब मछली की बॉडी को, फ़िश की बॉडी को के बैलेंस को जो है बनाए रखती हैं, बॉडी को स्टेबल रखती हैं, ये काम करती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपने क्या पढ़ लिया, फिन्स के यूज़, 3 यूज़ थे मछली के फिन्स के, ठीक है ना। मूवमेंट करना, बॉडी को मोड़ने के लिए, बॉडी को जो है मेंटेन कर, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ये 3 क्या हो गए, फिन्स के यूज़ हो गए बच्चों। और फिन्स कितने टाइप की थी, तो एक अनपेयर्ड थी और दूसरी एक अनपेयर्ड थी, दूसरी पेयर्ड थी। अनपेयर्ड कौन कौन सी थी, एनल फिन, काउडल फिन और डॉर्सल फिन। पेयर्ड कौन कौन सी थी, तो पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स, ये दोनों क्या थी, पेयर्ड थी बच्चों। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से जो है फिन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि फिन्स होती क्या हैं और फिन्स कितने टाइप की होती हैं, फिन्स का फंक्शन क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी एक बहुत छोटी सी नोट्स थी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसकी नोट्स मैं आपको अभी टेलीग्राम पे PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे उसको, और लेक्चर आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे या आप यहाँ वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है।